राधे राधे कुंज बिहारी सिरदास। आप लोग ने पूछा है कि मैंने मोहिनी बिहारी जी का भोग, क्योंकि उसमें तुलसी जाती है कि नहीं मोहिनी बिहारी जी के भोग के ऊपर। तो मैं ये बता दूं कि हम लोग के किसी के सामने मोहिनी बिहारी जी का भोग डायरेक्ट नहीं जाता, वो पीछे से पीछे ही चला जाता है, वो किसी को दिखाई नहीं जाता। पर हाँ, जो समाधि में जो भोग प्रसादी जाती है, अगर आप देखें तो टटिया स्थान में इधर विट्ठल जी की है, उधर उस जो भोग होता है उसमें हाँ तुलसी का डल मैंने जाते हुए देखा है। वो संत की जो जो बहुत टटिया स्थान में जो संत हुए हैं उनकी समाधि में जाता है, फिर बड़े महाराज जी की और अन्य समाधियों में जाता है। हाँ, उस स्थान में मैंने तुलसी का दल देखा है। मैंने मोहिनी बिहारी जी के भोग में नहीं देखा है, पर हाँ मैंने उसमें देखा है, क्योंकि मतलब सौभाग्य कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, क्योंकि वही थाल की प्रसादी मुझे मिल चुकी है, मेरे पापा मम्मी सभी को और मेरे भैया लोगों को भी उसी से ही मिली है। तो हाँ, वो तुलसी दल मेरे में आ गई थी तो मैंने देखा था। बाकी शायद मोहिनी बिहारी जी का भोग में तुलसी नहीं रखी जाती है, क्योंकि जो स्वामी हरदास जो महाराज गुरु जी थे, क्योंकि हमारे में या हरिवंश संप्रदाय में या हरदासी संप्रदाय में उसको सखी माना जाता है, इसलिए नहीं लगाया जाता। पर क्योंकि वो संत हैं, तटीय स्थान में अखंड ब्रह्मचर्य का पालन होता है, तो इसलिए वहाँ नहीं हो सकता है, नहीं वहाँ नहीं लगाया जाता, हो नहीं सकता, वहाँ नहीं लगाया जाता है। पर जो भी तटीय स्थान से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि मेरे फादर तो ट्रस्ट में है ही, बाकी जो कई पीढ़ियों से, मैं भी पीढ़ियों से, और जो कई 15 जिनकी पता चला 10वीं पीढ़ी चल रही, किसी की 12वीं पीढ़ी चल रही, तो वो सब मेरे मिलने वाले अंकल हैं। तो वो इतना समझ लीजिए कि हम गृहस्थ हैं। अब तटीय स्थान में एकादशी नहीं रही जाती, पर अन्य भक्त जो तटीय स्थान के हैं वो एकादशी रहते हैं। हम लोग गृहस्थ हैं तो हमें गृहस्थ की तरह पूजा करनी चाहिए। हमें अपने भगवान को तुलसी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप भागवत महापुराण में पढ़ते भी हैं तो उसमें तुलसी का भोग लगाना अनिवार्य है ठाकुर जी की सेवा में। तो ये तो फिलहाल मैंने पहले भी इस वीडियो में बता चुकी हूँ, पर अन्य लोगों के और सवाल आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि मुझे ये कंफर्म करना ज़रूरी कि हम गृहस्थ हैं और हमें गृहस्थ की तरीके ही पूजा पाठ मानना चाहिए। हमें किस में ध्यान देना चाहिए? हमें ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि हम गुरु से कभी भी बात करें तो हमें भगवत प्राप्ति, भगवान प्राप्त कैसे करना है, पूजा पाठ मर्यादा क्या है। हमें दिन भर, जैसे तटीय स्थान में अगर आप देखें तो तटीय स्थान में दिन भर ठाकुरानी का नाम श्री कुंज बिहारी सिरदास बोला जाता है, दिन भर राधे 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 पद गायन होता रहता है। तो हमें दिन भर भगवान का नाम दिन भर कैसे जपें, हमें ये सीखना चाहिए तटीय स्थान से। बाकी वहाँ पे संत समाज है, इसलिए मैं यही कहूँगी कि वहाँ की आप कॉपी करने की कोशिश नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम गृहस्थ में हैं, हम बाहर निकलते हैं, हमारे आचार विचार कैसे हैं, कभी शुद्ध हैं कभी नहीं हैं, तो इन सब चीज़ों का हम पे असर पड़ता है। तो हमें अपनी पूजा पे तो ध्यान देना ही चाहिए, खासकर ये भी ध्यान देना चाहिए कि संप्रदाय चाहे कोई भी हो, पर वो सिखा आपको सिर्फ ठाकुर जी की पूजा, ठाकुरानी की सेवा ही रहा है। तो कोशिश करें आप जैसे घर में पूजा कर रहे हैं करें। और भागवत के सार में लिखा हुआ है कि ठाकुर जी को बिना, जिस भोग में कहते हैं तुलसी नहीं होती, ठाकुर जी वो भोग नहीं पाते हैं। तो आप ज़रूर रखें। वो स्थान है, वो वृंदावन है, ये समझिए वृंदावन किसको कहते, वृंदा तुलसी को कहते, तुलसी को माने वहाँ चाहे तुलसी रखो ना रखो, क्या हो गया। हर संप्रदाय के अपने हैं, कोई सखी मानता है, कोई कुछ, सबकी अपनी अपनी लीलाएं हैं। पर मैं यही चाहूँगी कि वो संत हैं, और संत और गृहस्थ की मर्यादा बिल्कुल अलग होती है, वो अखंड ब्रह्मचर्य हैं।
तो आपको इस चीज़ का डिफरेंस समझना पड़ेगा। बस यही समझाना चाहूँगी कि जो मैंने अभी तक समझा, सेवा करें, पूजा पाठ करें। और बहुत लोगों ने टटिया स्थान में पेड़ नहीं देखा, कदम का पेड़। तो मैं आपको बता दूं कि पीछे गौशाला वाला अगर आपने गेट देखा हो, तो जब आप पीछे वाले गौशाला की जो गेट की तरफ से टटिया स्थान में एंटर होते हैं, अगर आप घुसे तो राइट तरफ ना जाके लेफ्ट तरफ की मुड़िएगा और एक चौतरी टाइप की चौतरा बना होगा, उसमें देखिएगा एक पेड़ है। आप बाबा से किसी से भी पूछ लीजिएगा कि बाबा वो पेड़ कहाँ है जिसमें राधे राधे लिखा पेड़ लिख देता है राधे राधे, तो आपको दिखाएंगे कि वही पेड़ शुरुआत में लगा हुआ है और उसी में दुन्ना और स्वयं राधे राधे लिखा जाता है, तो वही पेड़ है। और भी वैसे अन्य पेड़ हैं, पर सबसे ढूंढना उसको इजी है। आप चाहें तो वहाँ किसी संत से भी पूछ सकती कि बाबा वो पेड़ कहाँ है जिसमें पेड़ जो स्वयं राधे राधे लिखता है, तो बस आपको पता चल जाएगा। आप उसके दर्शन कर लें, क्योंकि कदम का पेड़ सिर्फ और सिर्फ टटिया स्थान में ही है। राधे राधे। कुंज बिहारी सिंहदास। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे सिंहदास, कुंज बिहारी सिंहदास, और कमेंट में राधे राधे कुंज बिहारी लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे।